पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अल नीनो सिद्धांत। अक्सर यहाँ पर अभ्यर्थियों के काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसको हम दूर करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से आपको पढ़ाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अल नीनो की स्थिति क्या होती है। तो देखिए, वैसे अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है अल नीनो, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इन महाद्वीपों के नाम देख लीजिए, कौन से देश हैं। देखिए, ये अपना भारत है एशिया महाद्वीप में, ये है आपके दक्षिण हिंद महासागर, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये आपका उसका डार्विन द्वीप यहाँ पर सबसे ऊपर स्थित है। इधर है पेरू देश जो कि आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं, और ये है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, और इसी में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है ताहिती द्वीप जो 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। पहले ये स्थिति आप क्लियर कर लीजिए। अब पहले हम स्थिति लेते हैं आपके सामान्य स्थिति, फिर हम लेंगे अल नीनो स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या होता है, देखिए ये आपके डार्विन द्वीप है। जब दिसंबर का महीना होता है तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी गर्मी होती है और उससे वहाँ की जो पवनें हैं वह ऊपर उड़ती हैं। हल्की होगी तो सीधी सी बात है ऊपर उठेगी। ये आपके दिसंबर के महीने में आपके डार्विन द्वीप पर क्या स्थिति थी, बहुत ही गर्मी, और गर्मी के कारण यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर की स्थिति है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये पवनें वही दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। एक तो आपके इधर दक्षिण हिंद महासागर में अवतरण होगी, आपके दक्षिण हिंद महासागर में, ठीक है, और आदि पवनें इधर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में लैंड करेगी। ठीक है, तो ये जो पवनें दिसंबर के महीने में डार्विन द्वीप बहुत गर्म हो गया, लो प्रेशर की स्थिति बनी, तो ये पवनें ऊपर उठी और 50% भाग इधर गया और 50% ये इस भाग में। तो दक्षिण हिंद महासागर में किस आपके हाई प्रेशर की स्थिति बन गई, और इधर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में क्या होगी, हाई प्रेशर की स्थिति बन गई। यहाँ तक स्थिति क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, भारत में भी क्या है, इधर फिर धीरे धीरे लो प्रेशर बनने की स्थिति आ जाती है। तो ये हाई प्रेशर के कारण ये जो पवनें हैं वह इधर भारत की ओर गतिमान होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत हो जाती है भारत में। तो सामान्य स्थिति में भारत में भी सामान्य बारिश हो जाती है, और इधर क्या हुआ, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, इसलिए पवनें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अच्छी बारिश कर देती हैं। ठीक है, ये तो थी सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में आपके भारत में भी सामान्य बारिश हो गई, और इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अच्छी बारिश हो गई। ये तो थी आपकी सामान्य स्थिति, जब 50% भाग आपके दोनों साइड गया। अब दूसरी स्थिति क्या होती है, जो अल नीनो की स्थिति होती है। उस समय क्या होता है, ये जो पेरू का तट है, इधर एक गर्म जलधारा चलती है, गर्म जलधारा चलती है। यहाँ से आपके पेरू के तट पर गर्म जलधारा कहते हैं, गर्म जलधारा चलती है, वो अल नीनो की धारा होती है, वो उसी को कहते हैं अल नीनो। अल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा चलती है पेरू के तट पर, सीधी सी बात है गर्म जलधारा चलेगी, बहुत ही गर्म है, तो इधर ताहिती द्वीप जो है ये बहुत ही गर्म हो जाता है। यहाँ की स्थिति काफी तापमान मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर की स्थिति आ गई। ताहिती द्वीप पर क्या बन जाता है, आपके लो प्रेशर बन जाता है। अब इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर तो वही हाई प्रेशर बना हुआ है, अल नीनो की स्थिति में हाई प्रेशर, और इधर ताहिती द्वीप पर क्या है, लो प्रेशर। तो ये जो पवनें हैं, ये लो प्रेशर इस ऑस्ट्रेलिया के लो प्रेशर से काफी ज्यादा है। लो प्रेशर बहुत हाई होने के कारण ये पवनें इधर नहीं चल पाती हैं, और ये जो जलधारा है वह ताहिती द्वीप की ओर चलती हैं, और इधर ताहिती द्वीप और पेरू के तट पर काफी अच्छी बारिश कर देती हैं दिसंबर के महीने में। और इस स्थिति में क्रिसमस इनका जो त्योहार है वो भी होता है, इसे ये क्रिसमस का उपहार कहते हैं। और ये जो स्थिति है उसे कहते हैं बालक ईसा। क्या कहते हैं, बालक ईसा कहते हैं। और इस स्थिति में पेरू के तट पर बहुत ही अच्छी बारिश होती है, क्योंकि लो प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो पवनें भारत की तरफ आ रही है
ये बहुत ही कम होती हैं, 50% से घटकर केवल 25% भाग इधर जाता है। ये लो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हाई प्रेशर तब तक बनता रहेगा जब तक इस लो प्रेशर को बराबर न कर दे। इसलिए इधर पौने 50 की अपेक्षा 75% इधर उतरती है। 75 भाग उधर उतर गया तो 25 भाग ही इधर पहुंचा, तो ये हाई प्रेशर बहुत ही कम बन पाता है। और हाई प्रेशर कम बनेगा तो भारत में मानसून की स्थिति डावाडोल हो जाएगी। भारत में ये जो मानसून है वह कमजोर पड़ जाएगा। यही है अल नीनो की स्थिति, क्योंकि हाई प्रेशर इधर बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि इस लो प्रेशर इतना अधिक होता है कि उस हाई प्रेशर को बैलेंस करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए अधिकांश जो पवन है वह इधर अवतरण हो जाती है। ये तो थी आपके अल नीनो की स्थिति। एक स्थिति होती है ला नीनो की स्थिति। ला नीनो की स्थिति में क्या होता है, ये जो गर्म जलधारा यहाँ पर नहीं चलती है, इधर पेरू के तट पर गर्म जलधारा नहीं चलती है, वहां पर चलती है आपकी एक ठंडी जलधारा जिसे ला नीनो कहते हैं। ये कैसी है, ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा कहते हैं। ठंडी जलधारा चलती है तो ठंडी जलधारा के चलने से ताहिती द्वीप क्या हो जाएगा, उसके आसपास की जो स्थिति होगी वहां टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर कौन सी स्थिति रहेगी, हाई प्रेशर की स्थिति रहेगी। अब देखिए वही दिसंबर का महीना डार्विन द्वीप से पवन ऊपर उठी और दोनों तरफ गई, तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर बनेगा, तो इधर हाई प्रेशर होने के कारण पवनें कम उतर पाती है, 75% भी नहीं, 50% नहीं, अब इधर 25% पवनें ही उतरेगी। और क्यों, कारण था यहाँ पर ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर क्या बना, हाई प्रेशर। वही तो कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में हाई प्रेशर की स्थिति बन जाती है, इसलिए इधर पवनें काफी कम अवतलित हुई, 25% भागी, और इधर अब पवनें 25 की अपेक्षा 75% पवनें इधर अवतरित होती है दक्षिण हिंद महासागर में। तो ये हाई प्रेशर इस बार क्या बन गया, मजबूत। और मजबूत हाई प्रेशर बनेगा तो भाई साहब ये पवनें भी जबरदस्त, व्यापारिक पवनें भी जबरदस्त चलेगी। और यहाँ पर भारत में मानसून कैसा हो जाता है, बहुत ही अच्छी स्थिति में हो जाता है, बहुत ही बढ़िया मानसून हो जाता है। तो तीन स्थितियां, सामान्य स्थिति जिसमें आपके भारत में